आज है 6 तारीख और दिन है सोमवार। ठीक है, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का, देखने वालों का सबका स्वागत और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम प्रभुपाद जी की शिक्षामृत जो है उसको पढ़ते हैं। ये 6 तारीख को प्रभुपाद जी ने वृंदावनेश्वरी को पत्र लिखा था, 1969। तो सदगुरुदेव क्या लिख रहे हैं? महान मुक्तात्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते हैं। देखो, आज के सत्संग में प्रभुपाद जी थोड़ी सी ठंड नहीं आई है? क्या करना है? चल रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो महान मुक्त आत्मा है, प्रभुपाद महान मुक्त आत्मा थे, और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते। फिर उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और जीवों का मंगल करके वो चले जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य याद रखो, पुनर्जन्म से बचना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कह रहे हैं शंकर भगवान। हे प्राणी, हे मूर्ख प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है और बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तुम कृपा ही पारे पाही मुरारे, प्राणी तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, क्योंकि आवागमन केवल कृष्ण छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। ब्रह्मा जी नहीं, भी शिव जी नहीं, गणपति नहीं, इंद्र नहीं, चंद्र नहीं, कोई नहीं, केवल कृष्ण। कृष्ण भगवान, अगर हम उनकी शरण में जाते हैं और उनकी कृपा से उनकी भक्ति करके शुद्ध हो जाते हैं और अंत में भगवान का नाम जब जीवा पर आता है, अंते नारायण स्मृति, फिर हमें संसार में नहीं आना पड़ेगा। सब याद रखो, यही जीवन का उद्देश्य है। जन्म लेना और मरना ये आत्मा के लिए दुखदाई है। वैसे आत्मा का तो कोई जन्म नहीं है। ना जायते म्रियते कदाचिन, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के विनाश होने से आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन शरीर में आत्मा इसलिए आती है क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग होकर, श्री कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहती है, इसलिए वो इस शरीर में आ जाती है और कष्टों को भोगती है। तो महान मुक्त आत्माएं जैसे हमारे गुरु महाराज और अवतार भगवान के जो भी आते हैं, जब होते, वो हमें ले जाने के लिए, ताकि हमारा पुनर्जन्म ना हो, हम पुनः माँ के गर्भ में ना आए
और जठराग्नि का कष्ट भोगे। माँ के गर्भ में बहुत कष्ट है। प्रभुपाद कहते थे, ये ना विचार करो कि आपको कोई सेलोथीन बैग में पैक कर दे, टांगे ऊपर सर नीचे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? हैं? बहुत दुखदाई, बहुत कष्ट लगेगा। ये जो हमने अपना कष्ट है ना माँ के गर्भ में आने का, इसका अंत करना है। वह केवल श्री कृष्ण की कृपा से हो सकता है। और कलयुग में कृष्ण भगवान जो हैं, उन्होंने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूप में भगवान आए हैं। तो नाम को जपना है, भजना है बस। आओ थोड़ा सा नाम को भज लें, फिर और प्रभुपाद की कृपा पर चर्चा करें। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप पाप कटेंगे क्षण में भारी। ना लगना कुछ तेरा मोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण हरे राम बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम की कुछ महिमा का वर्णन आ रहा है। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई।
नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव हरे कृष्ण हरे राम बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जो चाहे भव सागर तरना। जो चाहे भव सागर तरना। जो चाहे मिट जाए जीना और मरना। मिट जाए जीना और मरना। पाप की गठरी सर से खोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव दुनिया है एक गोरख धंधा। भेद समझा है कोई बंदा। ब्रह्म स्वरूप तराजू तो ब्रह्म केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। नटवर नागर
गिरिवर धारी। नटवर नागर गिरिवर धारी। नाम का अमृत पी नित घोर। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण हरे राम बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। देखो, ये नाम जो है यही हमारा मंगल करेगा। अगर हम नाम से विमुख हैं तो अमंगल ही अमंगल है। प्रायः लोग नाम से विमुख हैं और माया जाल में पड़े हुए हैं, समय अपना नष्ट कर रहे हैं। दिन में पाप कमाई कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, रात में विषय विकारों में पड़े जाते हैं। ऐसे उनका जीवन व्यतीत हो जाता है और फिर यमदूत आते हैं, उनको ले जाते हैं पकड़ करके। तो नाम की शरण ले लो बस। नाम की शरण। प्रभुपाद मुक्त पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो मुक्त पुरुष जो हैं सदा नाम के आश्रित हैं। महान मुक्त आत्माएं और अवतार जैसे भगवान वेद व्यास, नारद जी, प्रभुपाद एक अवतार हैं, अवतार से कम नहीं है, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हमें ऐसे महापुरुषों की शरण लेकर उनसे याचना करनी चाहिए प्रेमा भक्ति की। मुझे भक्ति दे दो बस, और कुछ नहीं मांगना। देखो, हम लोगों को बीमारी है, मैंने देखा मंदिरों में भी या गुरुद्वारों में आम ये कहता है आपका खूब धन्य धन्य हो, पैसे इकट्ठे हों। अभी जो हमारी प्रारब्ध में है ना, वो हमको मिलेगा। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मिलेगा मुकद्दर, जो मुकद्दर में है। हमें प्रयास करना है कैसे मैं हर समय भगवान का नाम ले सकूं, कैसे मैं भगवान को भूलूं ही नहीं। जैसे कहा है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद क्या प्रार्थना है? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा।
नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही न तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ध्यान दीजिए सब, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यार क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे, जाए गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, नारी धरा दाम सुपुत्र प्यारे, नारी कलत्र सद बांधव मित्र सारे, कलत्र सद। शब्दों की ओर ध्यान दो, नारी धरा दाम सुपुत्र प्यारे, नाम कलत्र सद बांधव मित्र सारे, कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी प्रभु को पुकारो, कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं,
सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, भजन के आखिरी शब्द हैं, ध्यान दें। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे माता पिता शील सुबंधु प्यारे, भूलो न भाइयों दिन रात गाओ, भूलो न माताओं दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, बस यही प्रार्थना भगवान के चरणों में है कि उनको हम कभी ना भूलें। उठा देख रहा है क्या कर रहा है उसने। भगवान को अगर हम याद रख सकें तो बस जीवन सफल समझो। एक बार हमारे गुरु महाराज मॉन्ट्रियल में थे, वहाँ पर एक कैप्शन न्यूज़पेपर में आया, लिखा हुआ आया, क्या एक स्त्री अपने पति को कह रही है, कहती है चांट चांट चांट, भगवान का नाम ले नाम ले नाम ले। वो कहता है कांट कांट कांट। कृष्ण कृष्ण नहीं कह रहा, कांट नहीं कर सकता, नहीं जप कर सकता, नहीं बोल सकता। भाग्यहीन जीव भगवान का नाम नहीं ले सकते, जो नाम लेते हैं वो भाग्यशाली हैं। तो जो मुक्त आत्माएं और जो अवतार, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते हैं। देखो भौतिक जगत में जो है ना, भौतिक प्रकृति के नियम और प्रदूषण, हम सब उसी से प्रभावित हैं। हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम लोग दूषित हो गए, हमें दोष आ गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, दंभ, कपट, ये बुराइयां हम में आ गई। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं। पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं, मुक्त आत्मा, और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं। आपको ये भौतिक जगत जो है, रहते क्यों नहीं, ये किसी का भी घर नहीं है। भौतिक जगत ये कारागार है। इस भौतिक जगत को भगवान ने किस गीता में कारागार घोषित किया है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। एक तो भगवान ने ये कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होगी, और ये संसार दुखों का घर है, ये नहीं कि कारागार है, दंड भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं।
और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। भगवान के अधीन सारे कार्य होते हैं। यही श्री कृष्ण भगवान की असीम शक्ति है। उसकी शक्ति के बारे में हम, भगवान की शक्ति के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीवों के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है। जो प्रदूषित, हम जो हैं प्रदूषित हैं और बद्ध जीव हैं हम। बद्ध जीव के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है। मुक्त आत्माओं का ऐसा जन्म नहीं होता, अवतारों का भी ऐसा नहीं जैसा हमारा है, जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सब क्या करना चाहते हैं? सब कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। देखो, हिटलर आया, बड़े लोग मारे उसने। कहाँ है वो हिटलर का बच्चा भी? मुसलिनी आया, एक ईरान में खुमैनी हुआ, कहते हैं कि हर आधा घंटा 1 घंटे के बाद एक आदमी को मारता था वो, सब मारता। जो कंट्रोल करने के लिए आते हैं वो नहीं जानते कि स्वयं वो भगवान की प्रकृति के अधीन है। हम सभी भगवान की प्रकृति के अधीन हैं। हमें कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना। हम खुद ही नियंत्रण में हैं तो हम क्या दूसरे को कंट्रोल करें? लेकिन ये जीव का स्वभाव है, सभी चाहता है कि मेरे कहने से सब कुछ हो। ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी एक ऐसे महान वैष्णव थे, उन्होंने बड़ी युक्ति से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जैसे प्रभुपाद जी का एक सेवक था, तो वो एक बार प्रवचन दे रहा है, बता रहा है कि प्रभुपाद कितने महान थे। प्रभुपाद उसको कहते हैं कि कैन यू गिव मी मसाज, मेरे को मालिश कर सकते हो? वो बोलता है, प्रभुपाद मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ, कैन इसमें क्या, मुझे आदेश करो आप। मतलब अगर कोई भक्त आता नया, उसको कहते क्या करना चाहते तुम, क्या सेवा करोगे? अपनी बात बताता। प्रभुपाद बड़ी ही, बहुत ही विनम्रता की मूर्ति थे। कृष्ण ने बड़ी कृपा करके, राधा रानी ने बड़ी कृपा करके हमें प्रभुपाद जी को बड़े नज़दीक से दिखाया। उनकी कृपा से हम उनको देख पाए, नहीं तो कहाँ देख पाते हम। कितने भक्त थे उनके, बड़ी विशेष आत्मा प्रभुपाद। बस उनकी कृपा की याचना करो, बस वो भक्ति दें हमको। जय राधा माधवा कुंज